मैं महेश चंद शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा आज कक्षा एकादश में हिंदी विषय के अंतर्गत कथा यानी कहानी के अंतर्गत आज जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप को पढ़ेंगे। जैसा कि कहानी हिंदी में सबसे पहले कहानियों का ही प्रश्रय था। कहानियाँ सुनाना और सुनना बड़ों और छोटों सबका काम था, इसलिए लेखकों ने भी कहानी को सबसे ज़्यादा स्थान दिया। कहानी के लेखकों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद ये जाने माने हैं। जयशंकर प्रसाद तो कहानी हुई, उपन्यास हुआ, गद्य हुआ, काव्य हुआ, उनमें सब में पारंगत हैं। इनके निबंध भी श्रेष्ठ। प्रस्तुत कहानी जो आकाशदीप नाम दिया है, ये ज़्यादातर अपने प्रकृति को इस प्रकार से लिए हुए है जैसे मानो वास्तविकता का पाठक अनुभव करेंगे। ज़्यादातर जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक, उपन्यास और कहानी देश के ऊपर होते हैं, देश सेवा के लिए होते हैं, आत्म बलिदान करने के लिए इनकी कथा कलेवर होती है। प्रस्तुत कहानी आकाशदीप भी एक ऐसी ही कहानी है। एक जो दस्यु हैं, पानी के जहाज पर जो रहते हैं, वो लूट मार मचाते हैं। ऐसे ही एक दस्यु है जो वहाँ पर रहता है और अपने सभी कार्य या आजीविका सब उसी पर आधारित करते हैं। एक चंपा नाम की कन्या है, उसके पिता हैं जिसको दुश्मनों ने या वहीं दस्युओं ने मार दिया है। जिस दस्यु ने जिसके द्वारा उनके पिता की मृत्यु हुई, वह भी वहीं छिप जाता है और पिता की मृत्यु के बाद चंपा भी छिप जाती है। जब ये पुनः प्रकट होते हैं तो इनको इस आशय से बंदी बना लिया जाता है कि ये चोर हैं, दस्यु हैं, डाकू हैं। अतः उनको पकड़ करके और नाव में रख दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। जो चंपा बंदी बनी हुई है, उसके सामने उसके साथ नाव पर जो बैठा बुद्धदेव है, वही उसके पिता का हत्यारा है। किंतु पर्यावरण, परिस्थिति, परिवेश के बदलाव से, समय के बदलाव से इन दोनों में बातचीत जो होती है वो इस तरह होती है कि किसी भी प्रकार से हम इस बंधन से मुक्त हों। और बंधन मुक्त होने के लिए चंपा कहीं से कोई हथियार, दांती, चाकू, छुरी लाती है और अंधेरे में नाव का लंगर अर्थात रस्सी काट देती है। नाव बंधन मुक्त हो जाती है। जब नाव बंधन मुक्त हो जाती है तो ये वहाँ से अलग हो जाते हैं और बुद्धदेव स्वयं को उनका नेता स्वरूप बन जाता है और वो उन नावों पर एक तरह से राज करता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। वहाँ पर एक द्वीप पर यह बुद्धदेव एक महल बनाता है और उसमें ये सब रहते हैं। चंपा अपने पिता को, देश सेवा को, आत्म बलिदान को याद करते करते रोजाना एक दीपक जलाती है। उस बुद्धदेव ने उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख दिया। जब और कहानी समय के साथ आगे बढ़ती है तो बुद्धदेव ने चंपा से यह प्रसंग रखा, क्यों ना हम साथ साथ रहने का निश्चय करें।
लेकिन चंपा ने उसको इस तरह से डांट दिया, इस तरह से दुत्कारा कि तुम तो मेरे पिता के हत्यारे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। परंतु समय की ये परिणति रही, बदलाव ऐसा हुआ कि वहाँ के जन समुदाय ने एक मेला, एक उत्सव किया और उत्सव में चंपा को यह पता नहीं दिया गया कि तेरी शादी हो रही है और उसकी शादी कर दी गई। फिर उस चंपा ने बुद्धदेव को डांटते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितना अनर्थ कर रहे हो। मैं इस देश की, मैं इस स्थान की उसी तरह से सेवा करूंगी जैसे एक नागरिक करता है। तुम जहाँ के हो वहाँ चले जाओ। और बुद्धदेव वहाँ से चला जाता है। बुद्धदेव के जाने के पश्चात वो फिर भी निरंतर उसी द्वीप पर रहते हुए रोज दीपक जलाती, अपने पिता को याद करती। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेखक इस कहानी को कहने के लिए, लिखने के लिए एक उद्देश्य रखता है। हमें अपने देश की, हम अपने स्थान की, मातृभूमि की रक्षा करने में अपने प्राण भी न्यौछावर हो जाएं, प्राण चले जाएं, अथवा हम जब तक जीवित रहें तब तक उसकी सेवा करते रहें। यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य, व्रत और प्राणपण से किया हुआ कार्य होगा। तो क्यों ना हम ऐसे उनके कथाक्रम को, उनके कहानी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम इससे यही शिक्षा लेते हैं कि हमें भी इसी प्रकार अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।